क्यों मेरा आईआईटी जेई के टाइम पे सीरियसनेस नहीं था और इसरो, बार्क और गेट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस था। एज एन ऑथर मेरा ये जॉब है अपने पास्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि मैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही स्टोरीज़ लिखता हूँ। तो मुझे एनालाइज करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द डिफरेंस। तो कई सालों तक एनालाइज करने में, तुम्हें पता होगा ये बुक भी लिखने में मुझे 5 साल लगे, तो कई सालों तक एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक ही डिफरेंस है और वो है ऑब्जेक्टिव का। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये ऑब्जेक्टिव क्यों है। तो आईआईटी जेई के टाइम पे मैं रांची में छोटे से शहर के एक छोटे से कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज तक आईआईटी नहीं देखा, आज तक कोई अच्छे कॉलेज को नहीं देखा। बीआईटी मेसरा जो रांची में ही है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में पड़ता है लेकिन टेक्निकली वो रांची में ही है, वहाँ भी कभी नहीं गया मैं अंदर तक। और कोई भी बड़े कॉलेज को मैंने नहीं देखा, बीआईटी सिंदरी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, बल्कि मैंने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही नहीं देखा था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को देखा ही नहीं आज तक। लेकिन मुझे सब कोई बोल रहे हैं कि आईआईटी जेई का तैयारी करो, और वो तो छोड़ो, मैंने तो किसी ऐसे इंसान को भी नहीं देखा जिसने आईआईटी में पढ़ाई किया है, फिर भी लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि आईआईटी का तैयारी करो। आज अगर मैं 10-12 साल पीछे जाके 2010 में मैं अपने आप को बता पाता कि आईआईटी का तैयारी क्यों करना है, तो मैं ज़रूर अपने आप को समझाने की कोशिश करता, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि मुझे इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो करियर और भी अच्छा परस्यू हो पाता अगर मैं किसी आईआईटी से पढ़ लेता। वो तो डायलेमा और क्वेश्चन चलते रहता है कि मतलब क्या पता, मुझे ये कभी इंटरेस्ट ही नहीं पता चलता, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आता, या फिर मेरा इतना मोटिवेशन कभी नहीं होता अगर मैं आईआईटी में पढ़ लेता तो। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जिसे इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा करियर बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसे ये सजेस्ट करूँगा कि आईआईटी का तैयारी करो। लेकिन क्यों करो वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे बाद में समझ में आया कि आईआईटी में माहौल तो बहुत अच्छा होता ही है, उनका कैंपस बहुत अच्छा होता है, मतलब एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज आईआईटी के कैंपस के साइज़ में 10% भी नहीं होता। ये सारी चीज़ मुझे बाद में समझ में आया जब मैं गेट का एग्ज़ाम दे चुका था और मैंने एमटेक के एडमिशन के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ होते रहते हैं जिससे तुम्हें आईआईटी में जाके ही देना पड़ता है। तो जब मैं एंटर किया आईआईटीज़ में तब मुझे दिखा कि ओके, ये तो बहुत ही डे एंड नाइट डिफरेंस है, ये बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो मुझे करीब 3rd-4th ईयर में ही समझ में आने लगा था जब मैंने NPTEL के लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए थे। तो अगर तुम इंजीनियरिंग डोमेन से नहीं हो तो ये समझ लो कि MHRD, शायद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लेकिन बेसिकली इसका एजुकेशन काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। अभी खोजते खोजते मुझे ये भी समझ में आ गया कि NPTEL का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये हमने कभी नहीं सीखा, लेकिन हम सबको NPTEL के लेक्चर्स ज़रूर देखते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये सब के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं NPTEL के। तो हमें ये समझ में आया सबसे पहले कि हमारे कॉलेज में टीचर्स को ज़्यादा कुछ पढ़ाना नहीं आता, यहाँ तक कि टीचर्स भी बस ऐसे ही किसी कॉलेज से एमटेक करके पहुँच गए और वो खुद ही गेट और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करता, उन टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है गेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और फिर स्ट्रगल वो भी समझते थे कि कॉलेज की क्लासेस भी करने हैं और फिर ये बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो सपोर्ट बहुत किया उन लोगों ने। लेकिन हाँ, उनका एकम्प्लिशमेंट्स इस फील्ड में बहुत ज़्यादा नहीं होता। जहाँ पे तुम आईआईटीज़ में देखोगे कि वो कई बार बाहर से भी पीएचडी करके आ रहे हैं, फिर यहाँ पे प्रोफेसर बन रहे हैं, पोस्ट डॉक, ये सब कुछ कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। और इवन तुम अगर NPTEL के लेक्चर्स ही देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा से पढ़ाते हैं। अब मैंने कभी आईआईटी में पढ़ाई किया नहीं, इवन तो मेरा मास्टर्स में सिलेक्शन हो गया था, मैंने एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन अब वैसे टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो मैं समझ सकता हूँ कि एजुकेशन का लेवल थोड़ा अच्छा होगा। और दूसरा चीज़ ये होता है कि तुम्हारे सराउंडिंग में भी थोड़े एकम्प्लिश्ड फिज़िक्स मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े हुए लोग आ रहे हैं, तो उनसे सीखने को ज़्यादा मिलता है। अब ये सारा चीज़ देख के कई लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं और फिर और भी चौपट कर लेते हैं अपना परफॉर्मेंस और पूरा करियर। दैट इज़ पॉसिबल, बट यू विल गेट द बेस्ट रिसोर्सेज इन दीज यूनिवर्सिटीज़। ये सारे चीज़ मुझे नहीं बताए गए थे। अभी गेट का एग्ज़ाम का तैयारी जब मैं कर रहा था या फिर ग्रेजुएट लेवल
नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स का मैं तैयारी जब कर रहा था, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसरो, बार्क, CIL, वाइजैक, ये सारे एग्ज़ाम्स का जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर था कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मुझे बेस्ट फील्ड में अपना करियर बनाना है, और उसके लिए ज़्यादा मुझे सोचना नहीं था क्योंकि मुझे अपना इंटरेस्ट एरोस्पेस में पता था। मुझे ये भी पता था कि इसरो का बहुत नाम है, इसरो इज़ मेकिंग देयर नेम इंटरनेशनली। तो मेरा ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर हो गया कि मुझे इसरो के लिए तैयारी करना है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें डिफरेंस? एक क्यों ऑब्जेक्टिव क्यों करना है, ये लोगों को नहीं समझ में आता। तो अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा तो तुम्हें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें क्यों करना है ये, और वो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम्हें मोटिवेशन नहीं आने वाला, ये तुम गारंटी ले लो। क्योंकि जब भी तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हारा दिमाग बहुत और सारे चीज़ों के बारे में तुम्हें डेविएट करेगा, जिसके लिए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है। कि अगर मान लो वीडियो गेम खेलना है तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि उससे तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलेगा, एक एड्रेनलिन रश मिलेगा, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम्हें टेक्स्ट करना है किसी और को और फिर उससे चैटें करने हैं बहुत सारे, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। अगर दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो उसमें भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है, क्यों करना है वो बहुत ही क्लियर है। लेकिन तुम्हें पढ़ाई करना है तो वो क्यों करना है ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जैसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि पैसे बनाने हैं, तो उनका वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है कि हाँ मुझे पैसे बनाने हैं, लेकिन उनका ये कभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पैसे कैसे बनाने हैं। तो अगर तुम उनसे पूछोगे कि पैसे कैसे बनाने हैं, इसका क्यों कहाँ है, तो वो बोलेंगे क्यों तो यही है कि मुझे पैसे बनाने हैं। लेकिन वैसे लोग जनरली कभी कुछ पैसे बना नहीं पाते क्योंकि पैसा इज़ सेकेंडरी, पहले करियर बनता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए तुम्हें आज उतना मोटिवेशन नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्यों ही आए, वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना होता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग में 4 साल बहुत मेहनत किया, तो मुझे उस फील्ड के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा, और फिर मुझे ये समझ में आने लगा कि मुझे कहाँ पे इंटरेस्ट है और कौन कौन से फील्ड बूमिंग है मेरे करियर ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से, और मुझे क्या परस्यू करना चाहिए। ये सारी चीज़ बहुत ही क्लियर हो गए, तो फिर तुम्हारा बस एक ही क्वेश्चन होता है कि कैसे करें। तो पहले क्यों होता है और फिर कैसे होता है। तो अब वो कैसे में मैं आता हूँ